बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। कलयुग का बैल रूपी धर्म और गौ रूपी पृथ्वी के पास आना, कलयुग व राजा परीक्षित से बातचीत होना और परीक्षित का कलयुग के रहने के वास्ते स्थान बता देना। अब कलयुग ने भगवान राजा परीक्षित है वे जगह देवे स्थान के भाई अट थने रहना है, अट थारो निवास है। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करे उनमें तो कलयुग सवार हो जाएगा। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि उसी समय रथ पर सवार वह बहुत सी सेना साथ लिए राजाओं का भेष बनाए, काले कपड़े, काला मुकुट पहने, दंड हाथ में लिए बांधे, गाय और बैल के पास आकर रथ से उतरा और बैल व गाय को पैर से ठोकर मारी और धमकाने लगा। एक कलयुग का लक्षण है। कोई भी मनुष्य गाय, बलद, गौ, ब्राह्मण, हवाणी और पग उठोकर मारे नहीं, हमें दौड़ना ना छोड़ना समय आ गया। उसका यह रूप देखकर वे दोनों ऐसे डर गए कि गाय आंखों में पानी टपकने लगी, आंसू बहाने लगे और बैल ने मलमूत्र गोबर कर दिया। जब ऐसा अधर्म राजा परीक्षित से देखा नहीं गया, तब राजा ने बाण निकाला, धनुष पर संधान किया और क्रोध करके कलयुग से कहा, मैं सप्तद्वीप नवखंड का राजा, तू किस देश का राजा है जो हमारे राज्य में राजाओं का भेष बनाकर आया है और मेरी प्रजा को दुख देता? कौन है तू, कहां से आया है? राजाओं का यह धर्म नहीं है कि वह किसी को दुख दे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज त्रिलोकीनाथ मर्त्युलोक से अंतर्ध्यान हुए और हमारे दादा अर्जुन गांडीव धनुष धारण करने वाले वैकुंठ को चले गए। इसलिए तू पृथ्वी को बिना राजा के समझकर गाय और बैल को ऐसा दुख देता है? अधर्म करना छोड़ दे, नहीं तो अभी तुमको मार डालता। कलयुग की यह बात सुनते ही वो राजा डर से चुपचाप खड़ा हो गया। तब राजा ने बैल से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े? तुम कोई देवता तो नहीं हो, मुझे भ्रम में डालने के लिए तो नहीं आए हो। हमने अपने राज्य में तुम्हारे बराबर किसी को दुखी नहीं देखा। अब बैल गौरू बच्चों और एक ही पग, उन्हें 3 पग नहीं, एक ही पग मत खड़ो है। तो राजा कहे हो परीक्षित कि भाई एड़ू मोड़ो दुख तो ज्यादा दुख तो कहीं हुआ नहीं। अब तुम कोई भी शौक मत करो, मेरे मिलने से तुम्हारा सब डर छूट गया, तुम्हारा दुख मैं दूर करूंगा। राजा का यह वचन बैल से कहकर फिर गाय से बोला, तुम मत रो, अधर्मी और पापियों को दंड देने के लिए मैं तैयार हुआ। राजाओं का यही धर्म है कि चोर और कुकर्मी मनुष्यों को दंड देवे। जिस राजा के देश में प्रजा दुख पावे उसके 4 गुण नष्ट हो जाते हैं। एक तो उसकी कीर्ति नहीं रहती, दूसरी उसकी आयु कम हो जाती है, तीसरे उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, चौथा उसका परलोक बिगड़ जाता है। राजा को चाहिए कि जो उनके राज्य में दुखी हो उसका दुख छुड़ावे, उसका दुख दूर हो, ऐसा कोई प्रयत्न करे। इतना धर्म राजा को रखने से फिर कुछ तप व जप करने का प्रयोजन नहीं रहता है। इस वास्ते मैं इस दुष्ट को मार दूंगा, यह संसारी जीवों को दुख देता है। यह बात पृथ्वी से कहकर राजा ने बैल से पूछा
कि तुम्हारा पैर किसने तोड़ दिया? हाँ बता भाई। जल्दी मुझे बताओ, उसके हम हाथ काट देंगे। बैल ने पूछो कि थारा जो पग जो तोड़ा है उन्हें हाथ काट दूला। मैं श्री कृष्ण भगवान का दास हूं और तुम्हारा दुख न छुड़ाऊं तो मेरे कुल में दोष लगे। कदाचित कोई भी देवता मेरे राज्य में आकर किसी को दुख देवे तो मैं उसे भी मार सकता। भले कोई देवता हमारे राज्य में आ और हमारे प्रजा ने दुख देवे तो मैं उन्हें भी मार सकता। मनुष्य की क्या सामर्थ्य? थोड़ा घी होगी। यह बात सुनते ही बैल रूपी धर्म अपना सिर झुकाकर राजा से बोला, पांडवों के वंश में सब राजा इसी तरह धर्मात्मा हुए हैं। उनके राज्य में किसी ने दुख नहीं पाया है। तुम्हारे दादा अर्जुन ऐसे धर्मात्मा और हरिभक्त थे जिनके त्रिलोकी नाथ भगवान श्री कृष्ण मुरारी खुद सारथी बने। तुमको यही उचित है कि तुम सदा गरीब व दुखी लोगों का ध्यान रखो। यही मैं वेद शास्त्र के वचन से लाचार हूं, यह नहीं जान सकता कि मुझको किसने दुख दिया है। अब वो बैल है जो वो कहे कि मने वो ध्यान नहीं है कि दुख कौन दियो है, पग कौन काटे है, लेकिन काटे जरूर है। इसलिए मैं नाम किसका बताऊं, क्योंकि पापी तो बहुत सारा लोग हैं। बैल कौन? धर्म। धर्म बैल नो रूप लेन खड़ो हो और उन 3 पग कटियोड़ा है। तो अब पाप करे जगह सब उन्हें दुश्मन है। जिसका नाम बताऊं उसका तुम संकोच करोगे। अपने प्रारब्ध का मैं फल भोग रहा हूं। यह बात जगत में प्रकट है कि सब कोई अपने अपने अधर्म के बदले दुख पाते हैं। किसी को अपने मन के संकल्प से दुख होता है। कोई कहते हैं कि सब मनुष्य दुख और सुख भगवान की इच्छा से होते हैं, पर इस बात का विचार करना चाहिए कि पार ब्रह्म परमेश्वर को जिनकी इच्छा से सब जीव उत्पन्न होते हैं, क्या प्रयोजन है कि वो उन जीवों को दुख दे? भगवान की नहीं दुखी नहीं दे कि राम किसी को मारत नहीं और नहीं हथियारा राम, आपो आप मर जावसी कर कर खोटा काम। भगवान के लिए दुख नहीं दे है, आपो आप रे कर्म और खोटा कर्म करने गति जाओ, जड़ी गति होने मिले। नारायण भगवान को इस बात का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए और भगवान अपने ऊपर लेता भी नहीं। कोई कहते हैं कि मनुष्य अधर्म करने से दुखी होता है। अधर्म करने में भी मनुष्य का कोई वश नहीं है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूर्वक सब बातें होती नहीं है। कोई कहते हैं दुख दुश्मनों से पहुंचता है, बैरी हुए दुश्मनी हुए वो दुख पहुंचाए, मित्र किसी को दुख नहीं देता। इसलिए शत्रु का उत्पन्न करना भी अपने अधीन समझना चाहिए, क्योंकि जब तक मनुष्य मां के पेट में रहता है तब तक उसका कोई बैरी दुश्मनी नहीं होता है। जब मनुष्य जन्म लेकर सयाना हो जाता है, थोड़ा समझदार हो जाता है, तब लोगों से विरोध करके वो आप अपने शत्रुओं को खड़ा करता है। इस कारण मैं किसी का नाम नहीं बतला सकता कि किसने हमको दुख दिया है। तुम अपनी बुद्धि से जान लो। राजा परीक्षित ने कहे कि थे बुद्धि लगाओ और पतो करो कि कौन दुख दियो। जब परीक्षित ने यह सब ज्ञान बैल रूपी धर्म से सुना, भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरणों का ध्यान लगाया और तब उनको अंतःकरण की शुद्धता से मालूम हुआ कि यह बैल रूपी धर्म है और गऊ है वो पृथ्वी है और ये शूद्र रूपी राजा है वो कलयुग है। इसी शूद्र ने धर्म के पैर तोड़े। वो कलयुग हो जो उन धर्म रा 3 पग तोड़ दिया और इस पृथ्वी को दुख दिया है। इस पृथ्वी के मालिक परम पिता परमेश्वर थे, सो परम धाम को चले गए भगवान श्री कृष्ण। उन टाइम द्वारकापुरी वैकुंठ गया। इसी कारण पृथ्वी माता चिंता करती है। पापी का नाम लेने से पाप और धर्मात्मा का नाम लेने से पुण्य होता है। इसी वास्ते
बैल रूपी धर्म ने कलयुग को पापी समझकर उसका नाम नहीं बताया। बैल जो धर्म रूप हो नाम बतायो कौन कहने थोड़ी हो। हाँ, क्योंकि वो पापी हो, पापी रो मुंडे नाम भी नहीं लेना। पहले धर्म के 4 पैर तप, सत्य, सोच और दया। ये धर्म रा 4 पग है। तप करनो, तपस्या करनी, और धर्म रो पग है। आज रे मनुष्य तपस्या नहीं करे के तपस्या या माला एक पर फेर हो बूढ़ा हो कहीं फेर पर दे दे हाँ। दूजो सत्य बोलनो, सत्य बोलनो क्या वजन के धूड़ बिनो धड़ो नहीं, कूड़ बिनो व्यापार नहीं। व्यापार सब होए लेकिन झूठ बोलनो नहीं। झूठ एक महान पाप है। सत्य बोलनो, सोच यानी चिंतन करनो भगवान रे नाम रो, और मन में दया रखनी। मन में दया होएला तो ही आप धर्म करी देला। मन में दया नहीं हुए तो धर्म नहीं है। कि दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। अहंकार हो, जो कोई इंसान अहंकारी होएला वो पाप करेला। तो इस प्रकार कलयुग के अधिक पाप करने से धर्म के 3 पैर टूट गए। धर्म के 3 पैर तप, सोच और दया के टूट जाने से मनुष्यों में अहंकार हो गया। अहंकार होने से मनुष्य पापी हो गए। पापी होने से पर स्त्री गमन, मदिरा पान ये शुरू कर दिया। धर्म का केवल 1 पैर है सत्य, वो अभी बचा हुआ है। उसको भी यह कलयुग तोड़ने चाहता है। राजा ने मन में यह विचार करके बैल और गाय को धीरज बंधाया और बड़े क्रोध से तलवार निकालकर कलयुग को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब कलयुग ने देखा कि यह धर्मात्मा राजा क्रोध से भरा हुआ मुझे मारने के लिए आ रहा है और मैं ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो इसके साथ लड़ सकूं, यह विचार कर कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। क्योंकि वो तो सत्य री मूर्ति हो, राजा धर्म री मूर्ति हो। धर्मात्मा, सत्य बोलने वालों, तप करने वालों कोई भी मनुष्य है, उन मनुष्य रे झूठो आदमी हम में टिक नहीं सके। पापी मनुष्य उन हम में टिक नहीं सके। वो राजा रे चरणों में गिर गयो और प्राण बचाने रे वास्ते विनती करने लागो, हे राजन। तब राजा ने अपने धर्म और दया की तलवार को नहीं चलाकर कहा, हे कलयुग, जहां तक राजा युधिष्ठिर और हमारे दादा अर्जुन का राज्य था वहां तक तू खड़ा भी मत रहना। कलयुग ने कहा, तू अधर्म करने वाला पापियों का साथी है। जिस राजा के देश में रहेगा उस राजा का मन अधर्म करने में लगा रहेगा। जिस तुम में लालच, अहंकार, झूठ, कपट, झगड़ा, काम, मोह ये सब चीजें भरी हुई है। इसलिए भारतवर्ष में, भरत खंड में जहां तक हमारा राज्य है वहां तक कलयुग नहीं दिखना चाहिए। और सब लोग अपने धर्म व कर्म से मत रहो। इस भरत खंड में मनुष्य तप, यज्ञ, दान, धर्म, व्रत, भगवान की पूजा तरह तरह से अनेक प्रकार से करते हैं और सुख पाकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उनको कभी दुख नहीं होता। ऐसी जगह तू रहकर विघ्न पैदा करेगा और तेरे रहने से पाप अधिक होगा। मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरे प्राण बचना मुश्किल है। कलयुग ने हाँ, कलयुग ने राजा परीक्षित कह रहे। कलयुग ने हाथ जोड़कर राजा के सामने गिड़गिड़ाया, विनय किया, आप धर्मात्मा हो और न्याय करते हो, मेरी प्रार्थना सुनो। ब्रह्मा जी ने सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग 4 युग बनाए हैं और चारों युगों की अवधि टाइम टेबल निश्चित करियो है। इन वास्ते सब आपरे समय माते आवेला। हाँ खड़ा है। सतयुग, त्रेता और द्वापर ये 3 युग अपना अपना राज भोग चुके हैं और मैं कलयुग हूं। अब मेरे भोग भोगने का समय है। मुझे आप आज्ञा देते कि मैं आपके राज्य में न रहूं। आपका राज्य तो शपथ दीपा में है, कटी जगह ही नहीं, मैं रहूं कटे। फिर मैं जाकर कहां रहूं? ब्रह्मा जी ने चारों युग की जो अवधि बना के रखी है वो कैसे भी मिट नहीं सकती। हे पृथ्वी के पालक, आप मेरे अवगुणों की तरफ देखते हैं, लेकिन आप मेरे गुणों की तरफ भी देखो। मुझे एक बड़ा गुण है, वो मैं आपसे कहता हूं कि सतयुग में जिस राज्य में एक मनुष्य पाप करता था, उस राज्य भर के मनुष्य सजा पाते थे। सतयुग रे महीने एक आदमी पाप करतो उठेरा पूरा गांव ने पाप भोगना पड़ता। त्रेता युग में एक मनुष्य अपराध करता तो पूरा गांव सजा भोगता था। द्वापर युग में अधर्म करने से उसके परिवार को सजा भोगनी पड़ती थी। किंतु कलयुग में जो मनुष्य जिस शरीर के जिस अंग से पाप करेगा, मैं उसी अंग को पकड़कर दंड देता। हाथों करो तो हाथ काट दूला, आंखों करो तो कोणो कर दूला। जिणु अंग सजा पाप करेला वही अंग कट जावेला। किंतु कलयुग में मानसिक पाप नहीं होता, मनुष्य मानसिक पुण्य का फल मिलता है। मन पाप करना और मन कर्म करना है। फिर जब यह बात सुनकर राजा परीक्षित को दया नहीं आई, तब कलयुग फिर बोला, हे पृथ्वीनाथ, मुझ में एक गुण और बहुत बड़ा है। सतयुग में जो कोई परलोक बनाने के वास्ते 10,000 वर्ष तक तप करता था, तब उसकी इच्छा पूर्ण होती थी। त्रेता युग में जब मनुष्य बहुत सारा धन लगाकर हजारों वर्षों तक यज्ञ करता था, तब उसका आधा सिद्ध होता था। द्वापर में 100 वर्ष तक नारायण जी का पूजन व ध्यान करने से मनोकामना मिलती थी। मेरे राज्य में जो कोई एक क्षण भी श्याम सुंदर का ध्यान सच्चे मन से करे या उसका नाम लेकर कानों से उसकी कथा सुने, लीला सुने, उसका वो गुण सुनकर राजा परीक्षित अर्थ को पहुंचकर अपने जन्म के पापों से छूट जाता है। कई कह कलयुग पापा छोड़ा कि भाई भगवान की पूजा मेरे राज्य में जो कोई एक क्षण भी भगवान श्याम सुंदर कृष्ण का ध्यान सच्चे मन से करे या उसका नाम लेकर कानों से उनकी कथा सुने, वो अपने अर्थ को पहुंचकर अनेक जन्म के पापों से छूट जाता है। उसका यह गुण सुनकर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। तब कलयुग ने कहा, हे पृथ्वीनाथ, दया करके मुझे जीवन दान दीजिए और जहां कहो वहां जाकर रहूं। मैं आपसे बहुत डरता, आपकी आज्ञा में रहूंगा। जब कलयुग ने हाथ जोड़कर इस प्रकार विनती करी, तब राजा ने उसे दीन जानकर अपना धर्म विचारा कि शरण में आए को कोई नहीं मारता। राजा विचार करियो वे शरण में आएगी तो उन्हें शरणागत वत्सल जो हुए वो शरण में आवड़े रक्षा करिएगा। तब राजा ने उसे दीन जानकर अपना धर्म विचारा कि शरण में आए को कोई नहीं मारता। ऐसा समझकर बोले, हे कलयुग, जिस जगह मनुष्य जुआ खेलते हैं, जहां मदिरा पीने के वास्ते मदिरा बिकती है, जिस स्थान पर वेश्याएं रहती है, जहां पर जीवों की हिंसा होती है, वहां जाकर तुम तपस्या करो। यह सुनकर कलयुग ने फिर राजा से दीनहीन होकर कहा, इन 4 जगहों में कुल परिवार नहीं रह सकता। अब देखिए 4 जगह बताइए, उठे कोई परिवार तो रहे बोल, तो मैं एक लोग की कर रहा हूँ। हाँ बराबर एक लोग। हाँ, तब राजा ने दयालु होकर कहा, जिस समय मनुष्य के पास धन
और सोना हो, वह उसमें से दान और धर्म नहीं करे, वहां जाकर तुम बस जाओ। जिन मिनट के कने, जिन इंसान के कने ज्यादा धन होए, दान होए, सोनो होए, धन होए, और वो दान नहीं करे तो उनका दान रहना। इन पांचों जगहों के सिवा यदि कोई कहीं प्रवेश करेगा तो हम तुझे मार डालेंगे। कलयुग ने राजा को धर्मात्मा और बलवान देखकर उनका वचन मानकर मन में कहा, जब राजा का चित्त धर्म की तरफ से हटेगा तब हम अवसर पाकर अर्थ निकाल लेंगे। अब राजा धर्मात्मा है और धर्म करतो रहेला तो कलयुग उन्हों कहीं नहीं बिगाड़ सकेला। कलयुग विचार करो कि जिन समय राजा धर्म नहीं करे करतो हुए उन टाइम में इन्हें जान होनेर में निवास करूंगा। जहां राजा ने बतलाया था रहने लगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि जो कोई अपना भला चाहे वह इन पांचों बातों से दूर रहे। 5 बातों बताई ही, मदिरा, जटे व्यक्ति हुए, जटे वेश्या हुए, जटे जीव हिंसा हुए, अणु दूर रहना। राजा को ये बातें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा के अधीन प्रजा रहती है। जब कलयुग के जाने के उपरांत राजा परीक्षित ने उस बैल के टूटे हुए तीनों पैर अपने धर्म से अच्छे कर दिए और गाय को धीरज दिया, तब वह बैल अपना धर्म रूप व गाय पृथ्वी रूप होकर अपने अपनी जगह को चले गए। राजा ने राजगद्दी पर आकर यह हाल ब्राह्मणों और ऋषियों को कहा। वह लोग सुनकर बोले, हे राजन, तुमने बहुत अच्छी बात किया, अब तुम्हारे राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। फिर राजा परीक्षित ने अपने राज्य में ऐसा ढिंडोरा पीट दिया कि कोई जीव हिंसा नहीं करेगा, कोई मदिरा नहीं पिएगा, कोई जुआ नहीं खेलेगा, और जिसके पास धन हो वो दान करेगा और पर स्त्री गमन नहीं करेगा। जो कोई देवता, साधु संत, ब्राह्मण, गऊ, वेद, शास्त्रों को नहीं मानकर इन पांचों में से कोई काम गलत करेगा, उसका हम अन्न और धन दोनों छीन कर उसको सजा देंगे। परीक्षित के डर से उसके राज्य में यह सब धर्म अधर्म करना लोगों ने छोड़ दिया, अधर्म करना छोड़ दिया। राजा परीक्षित धर्म बढ़ाते हुए हस्तिनापुर में राजकाज करने लगे। सदा लीला और कथा परमेश्वर की सुनते और उनके चरणों में ध्यान लगाए रहते। उनके राज्य में सब प्रजा भी अपने धर्म में रहकर आनंद से रहती थी। बोलो श्री भागवत महायज्ञ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।